ये जो फ्रॉड किया जा रहा है कि आईएमएफ से पूछेंगे कि क्या आम आदमी को, गरीब आदमी को हम कोई फैसिलिटेट कर सकते हैं। आईएमएफ ने कब कहा है कि गरीबों पे जुल्म ढाओ? उन्होंने कहा है अपनी मराहत ख़त्म करो। जो आज मराहत याफ्ता तबका, जिसमें हुक्मरान, जिसमें जजेस, जिसमें जर्नैल, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी, जिसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है, सालाना तकरीबन $18 बिलियन मुफ्त मराहत ले रहे हैं। और आप $1 के पीछे आपने अपनी कौम की खुद मुख्तारी और सलामती को आपने दांव पे लगा दिया है। तो क्यों अपने पे कट नहीं लगाते? जब आप यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से गुजरे आपको लग पता जाएगा, कोई एक वजीर व मुशीर या कोई एक शख्स जा रहा होता है, उसके पीछे और आगे जो कारवान हम देखते हैं, रोज़ हम सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और जो ये तमाशा देखते हैं, हमारा दिल खून के आंसू होता है कि गरीब आदमी आज भूखों मर रहा है, जराइम में इजाफा हो रहा है, दहशतगर्दी बढ़ रही है और इनकी मराहत बढ़ती जा रही हैं कम होने की बजाय। और फिर सोने पे सुहागा कि इसका हल निकाला जाए, जबर और खौफ की फिजा ख़त्म की जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ लाया जाए, गुफ्तगू का और डायलॉग का सिलसिला शुरू किया जाए। लेकिन इसकी बजाय वो फाशिस्ट हुकूमत शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हो या मौजूदा केयर टेकर उस फाशिस्ट हुकूमत की एक्सटेंशन हो, वो सिर्फ अपनी मराहत को बचाने और हमारे रियासती इदारे सिर्फ एक शख्स की नफ़रत में और उसको गिराने के लिए, इमरान खान को गिराने के लिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 25 करोड़ अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी और आज नेशनल सिक्योरिटी को एट स्टेक लगा के रख दिया। जब आपके पास पैसे और वसाइल नहीं होंगे तो मुझे बताएं, जहाज़ के पुर्ज़े कौन लाएगा? आप उसकी मेंटेनेंस कहाँ से करेंगे? आप इस मुल्क को कैसे आगे लेकर जाएंगे? क्या खाली तकरीरों से, क्या खाली तरानों से हम इस मुल्क को संभाल लेंगे? क्या मीडिया पे पाबंदियां लगा के आप इस मुल्क को सुधार लेंगे? क्या मीडिया पे इमरान खान और उसकी तस्वीर शाये ना करके और पीटीआई के लोगों को क्रश करके और उनको जेलों में बंद करके, उनको मिसिंग पर्सन में शामिल करके, क्या इस मुल्क की तकदीर आप बेहतर कर सकते हैं? लेकिन जिस तबाही के दलदल में आपने गिरा दिया है, उससे निकलने का वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है। इलेक्शन का माहौल देना है, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है आपने। तभी लोगों को एक आस और उम्मीद होगी। जिन कौमों में आस और उम्मीद ख़त्म हो जाया करती है, वो फिर अनार्की फैलती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, अफरा तफरी पैदा होती है। और उस अफरा तफरी में जो आज सिविल नाफरमानी की कैफियत पैदा हो गई है, जो लीडरलेस सिविल नाफरमानी हो रही है, वो सब आपके सामने है। ये अल्लाह भला करे इमरान खान और उसकी पीटीआई की गवर्नमेंट की, जिन्होंने उनके साथ मुआहदा दोबारा रिविज़िट किया और उसको 148 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से उसको फ़िक्स किया। और अगर ये फ़िक्स ना किया होता तो आज आपके मुल्क की जो सूरत हाल है, उससे वो 2 गुना तबाही आ चुकी होती है हमारे मुल्क में। जो इस वक्त हम देख रहे हैं बिजली की सूरत में, इस वक्त देख रहे हैं आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में, आज आपके कारखाने बंद हो चुके हैं। मुझे बताएं, इस बिजली के इस रेट के साथ कौन कारखानादार अपनी प्रोडक्ट्स बना के वो बेच सकता है? और अगर वो प्रोडक्ट्स बना के बेचेगा तो वो किस तरह महंगी होगी, वो सब आपकी आंखों के सामने है। 16 रुपए वाला यूनिट 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल भी नहीं, 15 महीने के अंदर आज 50 रुपए से ज़ायद उसका बिजली का यूनिट पड़ रहा है। और बल्कि ये जो उनकी मौजूदा एक्सटेंशन और चॉइस, ये जो केयर टेकर सेटअप आए बैठे हैं, ये ना सिर्फ उनकी चॉइस थी बल्कि उन्हीं की एक्सटेंशन है। वही जुल्म जो वो रवा रखे हुए थे, आज उन्होंने उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं की बल्कि उसमें इजाफा और बढ़ोतरी की। और बल्कि मुझे आज ख़बरें देखकर बड़ा ताज्जुब सा हुआ। भाई, ये जो बिल आए हैं बिजली के, ये कैलकुलेशन पिछली गवर्नमेंट की हुई है। अभी जो इन्होंने 5-5.5 रुपये बढ़ाए हैं वो तो अगले महीने आने हैं। लेकिन कमाल है पीडीएम की जमातों की और ढिठाई की कि एहतजाज में अवाम और कौम के साथ वो भी शामिल होंगे। वो क्या कहते हैं, सादगी पे कौन न मर जाए, आए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं।
यानी ये जुल्म आप मत करें और उस जुल्म में आप मजलूमों के साथी भी बनने की कोशिश करें। लेकिन क्या आवाम इतनी बेवकूफ़ हो चुकी है? नहीं, वो सब समझते हैं कि जो आपने यहाँ करप्शन का बाजार गर्म किए रखा, यहाँ जाते जाते 50 करोड़ एक MNA को दिया, आखिरी महीने में 50 करोड़ या बल्कि 55 करोड़ एक MNA को दिया। ना सिर्फ ये किया बल्कि आपके सामने 87 वज़ीर व मुशीर थे। जब शहबाज शरीफ ने नासिर सईद खोसा की सरबराही में एक कमेटी बनाई, उन्होंने कहा जी बताएं कैसे हम बचत करें। उन्होंने कहा 32 मिनिस्टर्स वज़ीर व मुशीर रखें, लेकिन उस फाइंडिंग्स को, उस कमेटी के मिनट्स को साइड पे फेंक दिया। और इनमें से 45 वो थे कि जिनके पास कोई महकमा नहीं था सिवाय मराहत के।